फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा आखिरी चैप्टर था। अब इसके बाद हमारी कोई जो है वो टेस्ट के हवाले से जो डिस्कशन वीडियो होगी वो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि अब इसके बाद क्वार्टर टेस्ट है, हाफ बुक और फुल बुक है। मतलब वही क्वेश्चनिंग अब रिपीट होनी है, जस्ट पैटर्न चेंज होगा आपका। ठीक है, तो वो आप लोग जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक आप अपना पैटर्न देखें कि क्वार्टर के टेस्ट का क्या पैटर्न होने वाला है। फिर हाफ बुक और फुल बुक तो फुल जो बोर्ड का पैटर्न होगा उसके मुताबिक टेस्ट होने हैं। तो ईद की छुट्टियों में जो संडे शामिल है उसका टेस्ट नहीं होगा, बाकी आप स्केड्यूल के मुताबिक अपडेटेड रहें, उसको देखते रहें। और फिलहाल डिस्कशन वीडियो जो है वो हमारे, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर था, इसके बाद अब नहीं आएगी। हाँ, ऑन डिमांड अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो वो आप एनी टाइम मंगवाएं, या हमारी तरफ से कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हुई तो वो आपको मिलती रहेगी। अदरवाइज जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। जो चैप्टर्स रहते हैं इंशाल्लाह उनके भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। टू द पॉइंट तैयारी करें, और अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो एनी टाइम आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो उसका रिस्पॉन्स बैक किया जाएगा। तो सबसे पहला इसमें एमसीक्यू था जी हमारे पास, अ टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन डिजाइन थिंकिंग इज। चार ऑप्शन है इसमें। जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं ना डिजाइन थिंकिंग के अंदर, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इवन ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी उसका तैयार होना चाहिए, आप उसका शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। नंबर 2 पे, अ सक्सेसफुल बिजनेस पिच शुड बी। देखिए जी, एक अच्छा जो बिजनेस होता है ना, उसकी जो पिच होती है ना, वो क्लियर एंड परसुएसिव होनी चाहिए। यानी कि वो बिल्कुल क्लियर सादा अल्फाज में लिखी हो, लेकिन उसका मतलब भी समझ में आता हो और वो एक अपना असर रखती हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियर एंड परसुएसिव। यानी कि इसमें भी हमारे पास ऑप्शन था बी। नेक्स्ट नंबर 3 पे, इनोवेशन इन बिजनेस फोकसेस ऑन। इनोवेशन जो है वो बिजनेस के अंदर किस चीज के ऊपर फोकस करती है। इनोवेशन का मतलब होता है कि जब आप एक चीज जो है वो नए सिरे से या तो क्रिएट करते हो, या फिर एक बनी हुई चीज में कुछ अमेंडमेंट करके कुछ नए तरीके से उसको लॉन्च करते हो। जैसे इसमें ऑप्शन था इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस, तो इसमें भी आंसर हमारे पास ऑप्शन बी। नंबर 4 पे, क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग। क्वांटिटी से निकला क्वांटिटेटिव, तो इसके अंदर कौन सी चीज इन्वॉल्व होगी? रीजनिंग, ओपिनियंस या न्यूमेरिक डाटा? न्यूमेरिक डाटा ऑब्वियसली, क्योंकि क्वांटिटी है तो क्वांटिटी में नंबर यानी कि न्यूमेरिक डाटा जो है वो शामिल होता है, तो इसलिए सी। हाँ, अगर होता क्वालिटेटिव तो फिर रीजनिंग और ओपिनियंस, तो ऑब्वियसली फिर ऑल ऑफ द अबव तो ना होता, फिर ए और बी बोथ का ऑप्शन आ जाता है इस तरह से। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नंबर 5 पे, सॉफ्टवेयर दैट वी कैन नॉट यूज फॉर क्रिएशन ऑफ बिजनेस प्लान। जो हम इनमें से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसमें ऑप्शन था सी। क्योंकि एक्सेल पे आप बिजनेस की जो है वो प्रोडक्शंस के लिए, या आपका कोई भी जो काम है बिजनेस से रिलेटेड, वो आप लोग काम को अच्छे अंदाज से कर सकते हो, एक एफिशिएंसी के साथ। उसके ऊपर फॉर्मूलाज हैं, उसके ऊपर आप चार्ट्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि बिजनेस को मैनेज करने के हवाले से तो बहुत सारे फीचर्स हैं वहां पर, लेकिन एक्चुअली वो क्रिएशन के लिए, आइडिया क्रिएशन के लिए काम नहीं करता एक्सेल। उसमें हम एनलूप या प्लान गुरु, ये हमारे दो नाम लिखे हुए हैं। इंटरनेशनल जो है ये प्लेटफॉर्म है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिजनेस की आइडिया को, किसी भी तरह के प्लान को क्रिएट करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए। नंबर 6 पे, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर बिजनेस आइडिया इज कॉल्ड। जो ब्रीफ ओवरव्यू होता है ना, वो एग्जेक्टिव समरी होती है, और जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन होता है वो एक डिटेल्ड ओवरव्यू होता है। आप सारी चीज बताते हो डिटेल में जाकर अपने बिजनेस की। नंबर 7 पे, द स्टेप इन विच वी मेक मॉडल्स अगेंस्ट योर आइडिया। जो भी आइडिया होता है ना, हम डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें एक प्रोसेस है आपका प्रोटोटाइप। तो याद रखिएगा, जिसमें हम मॉडल्स बनाते हैं ना, जिसमें हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटोटाइप। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डिजाइन थिंकिंग हेल्प्स इन बिजनेस सॉल्यूशंस। तो देखें जी, डिजाइन थिंकिंग जो है वो बिजनेस सॉल्यूशंस के अंदर किस तरह से हेल्प आउट करता है। इसमें याद रखिएगा, एक तो हम सिंपल आ जाएंगे पेज नंबर 126 पे, एक पैराग्राफ है, इन द बिजनेस वर्ल्ड डिजाइन थिंकिंग हेल्प्स कंपनीज क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट पीपल एक्चुअली वांट एंड नीड। उसमें साथ एग्जांपल आप अटैच कर दें लाजमी तौर पे, फिर ही आपको 2 नंबर मिलेंगे। नंबर 2 पे, राइट द स्टेप्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग मेथड। तो जस्ट स्टेप्स के नाम लिखने हैं आपने, ठीक है जी। और इसमें ये है पेज नंबर 126 पे ही था, आप स्टेप्स के सिर्फ नाम लिख देंगे। ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, इसमें कोई इतना कोई क्रिटिकल क्वेश्चनिंग नहीं होनी, कोई इतनी जबरदस्त जो है आप समझ लीजिए कि जी कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे होगी तो वो नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं। बड़ा सिंपल सा स्मूथ सा चैप्टर है, और हमें सीधी सी क्वेश्चनिंग आनी है यहाँ से। नंबर 3 पे, वाई फाइनेंशियल प्लान इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। तो ये देखें जी, आपको एग्जैक्टली इसका आंसर तो शायद ना मिले, लेकिन ये है कि आपको जो है इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे कि इसमें आपको मिलेगा पेज नंबर, इसके लिए होगा, सॉरी ये
फाइनेंशियल प्लान पेज नंबर 127 पे है, सॉरी, योर टॉपिक बिजनेस प्लान का हिस्सा है ना ये। तो फाइनेंशियल प्लान क्यों हमें रेडी करना चाहिए, आप उसका आंसर वहां से नोट तो कर सकते हो। आउटलाइन योर फाइनेंशियल गोल्स एंड हाउ यू विल अचीव देम, इंक्लूड डिटेल्स अबाउट योर बजट, फंडिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एंड देन आप उसमें एग्जांपल अटैच कर दें। असल में इसलिए जरूरी होता है जी फाइनेंशियल प्लान। एक तो सबसे पहली बात मोटिवेशन के लिए, अगर आपको पता है कि आपने पैसा कहाँ से जनरेट करके कहाँ लगाना है, कहाँ से इन्वेस्ट करना है, कौन सी चीज बाय करनी है और उस चीज को कितने प्रॉफिट पर रख के, मार्जिन पर रख के आपने सेल करना है, ये सारी चीजों का अगर आपको चेक एंड बैलेंस आता है, अगर आपको इन चीजों का अंदाजा है, तो डेफिनेटली फिर ही आप जो है वो मोटिवेटेड होकर उस काम को करोगे। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर आपको एग्जैक्टली शायद यहाँ से ना मिले, आप ई बुक से इसकी हेल्प लें लाजमी तौर पे। हाँ, अगर आपको किसी भी रिस्पेक्ट, कोई भी स्पेसिफिक अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए हो ना कि सर नहीं इसका क्वेश्चन आप लिख दें, देखिए इतना टाइम नहीं होता। अगर हम इसको आंसर भी लिखेंगे फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अदरवाइज आप जो है, अगर आप खुद किसी चीज को चाहिए, कोई चीज आपको लगता है कि ये जरूरी है मेरे लिए, तो आप उसको जो है वो बता दें, मेंशन कर दें, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नंबर 4 पे, व्हाई टीम कोलैबोरेशन इज एसेंशियल। टीम कोलैबोरेशन क्यों एसेंशियल है, क्यों जरूरी है? क्योंकि डेफिनेटली जी जब मल्टीपल लोग, यहाँ आप कह सकते हैं कि जी बहुत सारे मेंबर्स मिलकर, कोलीग्स मिलकर काम करेंगे ना, तो आपकी जो प्रोडक्शन होगी ना वो और भी ज्यादा होगी। उस चीज में आप मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाओगे। जो भी आपकी प्रोडक्शन है, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप उसके अंदर मल्टीपल यूनिट्स जो है वो जनरेट कर सकोगे विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेशन। तो इसमें हम लोगों ने इसका जो कंटेंट है, यानी कि ये जो टॉपिक है बेसिकली, वो तो था आपका ये पेज नंबर 136 पे, कोलैबोरेशन एंड आइटरेशन। ठीक है जी, तो यहां से ये कंटेंट, ये क्वेश्चन था। नंबर 5 पे, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। देखें जी, तो बड़ा सिंपल सा है, आप इसको जो है वो सिंपली तैयार करें। इसके डिफरेंस को पेज नंबर 129 से, डेफिनेशन अलग से तैयार होनी चाहिए, एग्जांपल्स अलग से तैयार होनी चाहिए। अगर आपको डिफरेंस का पॉइंट आ जाता है तो आपने कम से कम डेफिनेशन को 2 हिस्सों में बांट के 2 पॉइंट्स बनाकर और एक आपने पॉइंट जो है वो एग्जांपल का ऐड करना है। 3-3 पॉइंट्स होंगे डिफरेंस के टेबल में, तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन स्टोरी टेलिंग बेनिफिट अ बिजनेस। भाई स्टोरी टेलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टोरी टेलिंग डेफिनेटली वही तो हमें जो है वो कस्टमर्स, वही हमें कॉम्पिटिटर्स और वही हमें इन्वेस्टर्स को ढूंढ के देती है। देन हमें समझ आ जाती है हमारे बिजनेस का फ्लो कैसा होगा, हमें काम कैसे करना है। पेज नंबर 135 पे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटिंग द मार्केट। तो सेगमेंटिंग जो है उसके उस प्रोसेस को हमने एक्सप्लेन करना है, यानी कि सेगमेंटिंग क्या होती है। तो यहाँ पे था एक्चुअली प्रोसेस ऑफ सेगमेंटिंग द मार्केट। तो प्रोसेस बताना है आपने सेगमेंट करने का, जिसमें हम लोग अपनी मार्केट को ना डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, तो मेरे पास जो है वो ऐसे कस्टमर एज वाइज मैंने डिवाइड कर लिया, या फिर मैंने जो है वो आप कह लें कि उनकी बाइंग हैबिट की बेस पे उनको अलग कैटेगरी में शामिल कर दिया। तो इस तरह से हम लोग मुख्तलिफ हैबिट्स या मुख्तलिफ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे ना चीजों को, लोगों को, मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मेरे कॉम्पिटिटर अलग हो गए, इन्वेस्टर्स अलग हो गए, मेरे कस्टमर जो है वो अलग हो गए, और इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को अलग अलग जो है कैटेगरीज में डिवाइड करके, एंड देन उनकी भी आगे फर्दर मैंने आपको डिवीजन बताई है कि हम उनको एज वाइज, उनकी बाइंग हैबिट की बेस पे, या आप समझ लीजिए कि जो उनका विजिटिंग की बेस पे, अगर वो मार्केट को विजिट करते हैं, इस बेस पे हम लोग उनको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। नंबर 8 पे, राइट द स्टेप्स टू पिच योर आइडिया। तो इसमें होगा पिच योर आइडिया में पेज नंबर 131 पे, ठीक है जी। यहां से आप लोगों ने वो स्टेप्स लिख के दे देने हैं। नेक्स्ट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर्स। ये क्यों जरूरी है भाई? देखें, अगर आपको नीड ऑफ कस्टमर पता है ना, तो ही आप ठीक से काम कर सकते हो। आप अपनी प्रोडक्ट्स को उसकी क्वालिटी के मुताबिक, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली जो है वो आप डेफिनेटली बनाओगे एंड देन उसको सेल करोगे। अगर आपको आपके कस्टमर का बिहेवियर ही ना पता, अगर आपको आपके कस्टमर का बाइंग हैबिट नहीं पता, अगर आपको आपके कस्टमर्स के बारे में डिटेल्स इवन नहीं पता, वो कहाँ रहता है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, तो डेफिनेटली आपने फिर क्या बिजनेस करना है। तो इसलिए जो है कस्टमर की नीड जानना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली बिजनेस में मैं समझता हूँ कि ये प्राइमरी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। ले जी, यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी खत्म हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लाजमी तौर पे जो है बाकी के क्वार्टर और हाफ बुक के टेस्ट में इन टच रहें और कांटेक्ट में रहें। कोई भी चीज़ पूछनी हो वो लाजमी तौर पे पूछें, अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करें। इन दिनों में बहुत कम टाइम रह गया है, मोटिवेटेड रहें और ये जहन में रखें कि सेकंड ईयर में पढ़ने को दिल तभी करेगा जब आपके फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स होंगे, और वो रिजल्ट तो बहुत दूर, बड़ी देर के बाद आना है, तब तो आपकी हाफ सेकंड ईयर हो चुकी होगी। लेकिन डेफिनेटली बच्चों को पता होता है कि जी उन्होंने एग्जाम में क्या किया है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ को लेकर फोकस्ड रहें कि अब ये थोड़ा सा टाइम रह गया, इसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें। आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो पूछिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।